नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, उत्तराखंड में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की सीरीज़ में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उत्तराखंड के वन एवं बुग्याल से संबंधित वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको पुनः अनुरोध है कि जो है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा या बुरा जो भी हो, और साथ में उसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। पहला प्रश्न, उत्तराखंड में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। तो बच्चों, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं उन सबको तो ये पता होगा ही कि जो है हमारा ये पेड़ पेड़ कौन कौन से हैं। तो चीड़ का पेड़ ये पशु चारे के लिए नहीं यूज़ होता है। देवदार का पेड़, इसे भी पशुओं को इसकी पत्तियाँ नहीं जाती हैं दी जाती हैं। और ये बांज जो है बच्चों, बांज आपका है, तो ये बांज क्या है कि इसके पत्ते दे दिए जाते हैं जानवरों को। बांज की 4-5 प्रजातियां पाई जाती हैं ये उत्तराखंड में। तो है क्या कि क्या नाम कहते हैं, जैसे बांस एक होता है क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। फिर एक क्वेरकस सेमिकार्पिफोलिया होता है, क्वेरका फ्लोरीबंडा होता है। इस तरीके से बांस की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आपको नीचे चित्र में आपको दिख रहा है बच्चों, जो मैदानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं बच्चे उनको विशेषकर ये पहचान जाएं कि जो है बांस का पेड़ कैसा होता है और पत्ते कैसे होते हैं। ये कांटे नुमा होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनमें ये ऐसा फल लगता है और ये पत्ते पशुओं के चारे के काम आते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों की, खलिया बुग्याल कहाँ स्थित है? ठीक है। तो बच्चों, खलिया बुग्याल है कहाँ स्थित है? खलिया बुग्याल से पहले बच्चों, आप क्या जानते हैं कि बुग्याल कहते किसे हैं? बच्चों, बुग्याल जो है वो होते हैं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है लगभग 3000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो घास के मैदान होते हैं, मखमली घास के मैदान होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट घास होती है, तो उनको जो है ये उत्तराखंड की लैंग्वेज में बुग्याल कहते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि जो है ये खलिया बुग्याल कहाँ स्थित है? तो बच्चों, खलिया बुग्याल जो है ये मुनस्यारी से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। 3700 मीटर की या समथिंग इसकी ऊंचाई के बराबर है 3700 या 3710 ऐसे कुछ ऊंचाई है उसकी। तो मुनस्यारी से 16 किलोमीटर दूर है। अब आपको ये तो पता लग गया है कि मुनस्यारी से 16 किलोमीटर दूर है, तो मुनस्यारी किस ज़िले में है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो मुनस्यारी आपका कौन से ज़िले में है? मुनस्यारी है आपका पिथौरागढ़ ज़िले में। तो सही विकल्प हमारा हो गया पिथौरागढ़ बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो बच्चों, स्कीइंग एक प्रतियोगिता होती है जिसमें बर्फ़ में जो है दौड़ लगाई जाती है। तो उसी को स्कीइंग कहते हैं। और इसमें स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है बच्चों? वो बुग्याल से आप लोग शायद भली भांति परिचित होंगे, पर्यटन के भी काम आता है और काफ़ी शांत एरिया भी है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है औली। क्या है? औली आपका राइट आंसर है बच्चों। ये औली जो है ये क्या नाम कहते हैं, जब आदिगुरु शंकराचार्य आए थे बच्चों 8वीं शताब्दी में उत्तराखंड में, तो उनने जोशी मठ में अपना एक अलग मठ बनाया था। उस नाम भी इसीलिए जोशी मठ मठ है ना। मठ साधु संतों का मठ होता है जो। तो उनने अपना एक मठ बनाया था। उसी दौरान इस औली नामक जगह की, जिसे हम बुग्याल कह रहे हैं, तो इसकी खोज हुई थी या पहचान हुई थी, जो कहना चाहें आप, तो वो है। और यहाँ से जो है जोशीमठ से जाने के लिए, औली जाने के लिए एक रोपवे भी बना हुआ है। तो वो रोपवे उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें जो है महज 6 किलोमीटर तो दूर है बच्चों। ये 6 किलोमीटर दूर है औली यहाँ से, जोशीमठ से। तो वो रोपवे जो है यात्रियों को लाने ले जाने का काम करता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न के बाद चौथे प्रश्न में बच्चों। ये आपके सामने एक वीडियो देखिए, आपको
सामने पहले जिस समय बर्फ़ नहीं गिरी होती है, तो ये ओली का चित्र है बच्चों। चारागाह का काम करता है ये बुग्याल। और उसके बाद जिस टाइम बर्फ़ पड़ी रहती है, तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रतियोगिता के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों अगला सवाल है कि गढ़वाल के स्विट्ज़रलैंड के रूप में निम्न में से किस बुग्याल को जाना जाता है। तो अब बच्चों गढ़वाल का स्विट्ज़रलैंड कहा गया है, तो सीधी सी बात है, स्विट्ज़रलैंड बहुत ही अच्छी सुंदर और पर्यटन के लिए बहुत अच्छा देश है। तो उसी प्रकार गढ़वाल के जो है स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी एक बुग्याल जाना जाता है। तो लाजिमी है कि वो भी क्या होगा, बहुत ही सुंदर जगह होगी पर्यटन के हिसाब से। ठीक, तो उस जगह का नाम है बच्चों, उस बुग्याल का नाम है चोपता बुग्याल। क्या नाम है? चोपता बुग्याल। ये चोपता बुग्याल बच्चों क्या है कि ये जो है, हाँ, चोपता बुग्याल जो है, ये इसकी प्राकृतिक छटा इतनी सुंदर है कि जैसे गढ़वाल का स्विट्ज़रलैंड कह दिया गया। और ये है गढ़वाल में, ठीक है बच्चों, रुद्रप्रयाग ज़िले में होता है। और यहीं पर जो है तुंगनाथ मंदिर है, भगवान शिव जी का तुंगनाथ मंदिर भी यहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पांचवा सवाल है बच्चों कि उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियों का विस्तार किस जनपद में हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक झाड़ियों का विस्तार मीन टू से दैट कि जो झाड़ियां हैं, जो झाड़ियां, उनका विस्तार कि उनका फैलाव कितना है। जैसे किसी का 1 वर्ग किलोमीटर या किसी का 10 वर्ग किलोमीटर एक आयताकार या वर्गाकार एरिया में उसकी नाप होती है। तो उसके अंतर्गत जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं बच्चों, वो प्राप्त होते हैं कि टिहरी ज़िले में जो है सबसे ज़्यादा झाड़ियों का विस्तार है बच्चों। कहाँ? टिहरी में। ठीक है, तो राइट आंसर इज टिहरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, तपोवन बुग्याल किस जिले में स्थित है। तपोवन बच्चों, तो तपोवन बुग्याल कहाँ है स्थित? ये है आपका सही उत्तर है उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में बच्चों। ये गंगोत्री से आगे गौमुख ग्लेशियर के पास स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है ना, वहीं पर स्थित है बच्चों। तो वो उत्तरकाशी में है, तो ये भी उत्तरकाशी में हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तराखंड के घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हैं बच्चों, पयार, बुग्याल, मीडो, ये सभी। तो है क्या बच्चों, बुग्याल तो पूरे ज़िलों में लगभग सभी पाए जाते हैं। जैसे पिथौरागढ़ में बुग्याल पाए जाते हैं, आपका उत्तरकाशी में बुग्याल पाए जाते हैं, रुद्रप्रयाग में बुग्याल पाए जाते हैं, सबसे अधिक चमोली में बुग्याल पाए जाते हैं। तो अगर सबसे अधिक बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं आएगा, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? चमोली में पाए जाते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में, गढ़वाली में भी, कुमाऊनी में भी, इन सबको ये तीनों नामों से पुकारा जाता है। इसीलिए हमारा विकल्प जो है डी बिल्कुल सही हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आठवां प्रश्न है बच्चों, बर्मी, मद महेश्वर व चोपता बुग्याल किस जनपद में है। ठीक है, तो अब बर्मी बुग्या यानी कि तीनों जो हैं एक ही ज़िले में होंगे, इसीलिए पूछा है बर्मी, मद महेश्वर और चोपता बुग्याल किस जनपद में है। तो हमें ये तो पता है बच्चों कि जो है शायद इससे पहले बात हुई थी हमारी चोपता बुग्याल की। तो चोपता बुग्याल कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो अगर ये रुद्रप्रयाग में है, तो बाकी भी सभी कहाँ हो गए? रुद्रप्रयाग में हो गए बच्चों। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा रुद्रप्रयाग। और जो है बर्मी बुग्याल, सॉरी क्या हो गया ये? रुद्रप्रयाग सही आंसर हो गया। तो जो बर्मी बुग्याल है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बच्चों। और मध्य महेश्वर बुग्याल जो है, यहाँ पर नाम ही है, ये मध्य लिखा है, एक्चुअली ये है क्या बच्चों? ये है मध्य महेश्वर। क्या है? मध्य महेश्वर। मध्य, ठीक, तो ये मध्य महेश्वर है बच्चों। अब मध्य महेश्वर बुग्याल का अर्थ ये कि महेश का आधा अंग, यानी कि आधा जो है महेश का, भगवान शिव का नाभि का पोर्शन, उसकी यहाँ पूजा होती है बच्चों।
ठीक है, इसलिए इस बुग्याल का नाम मध्य महेश्वर बुग्याल रखा गया है। और चोपता बुग्याल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, तुंगनाथ मंदिर के भी बारे में बता दिया है। तो इसका राइट आंसर हो गया रुद्रप्रयाग। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न में बच्चों। नवा प्रश्न है हमारे पास कि जो है उत्तराखंड में सबसे कम वन किस जिले में है। ठीक है बच्चों, तो उत्तराखंड में सबसे कम वन किस जिले में है? तो साधारण सी बात है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में तो इतनी खेती हो नहीं पाती है, तो वहाँ जंगल की संख्या ज़्यादा होगी। तो हमारा पिथौरागढ़ तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, पिथौरागढ़ जो है हट गया है। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन आता है बच्चों ऊधम सिंह नगर। कौन सा? ऊधम सिंह नगर इज द राइट आंसर। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न कि दियाली सेरा बुग्याल कहाँ स्थित है। तो दियाली सेरा बुग्याल जो है बच्चों, ये जोशीमठ के पास स्थित है। ठीक है, और यहाँ के स्थानीय लोग इसको का मानना है कि इस बुग्याल में जो है वन परियों का डेरा है, या वन परियां जो है रहती है, जंगल में रहने वाली परियों को कहते होंगे वन परी, तो उनका डेरा है। अब मैंने कहा कि जोशीमठ के पास स्थित है, तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि जोशीमठ कहाँ है। तो जोशीमठ जो है बच्चों, अभी शंकराचार्य की बात हुई थी और औली की बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि जो है जोशीमठ चमोली के नज़दीक है। तो हमारा आंसर जो है हमें मिल गया बच्चों, ये हो गया चमोली ज़िले में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, टुंड्रा तुल्य वनस्पतियों का विस्तार कितने मीटर ऊंचाई तक है। ठीक है बच्चों, तो टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां, यानी कि तुल्य माने होता है बच्चों समान, यानी कि टुंड्रा के समान वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं, या वनस्पति माने पेड़ पौधे, या उनकी जो का विस्तार जो है कितने मीटर तक है। तो ये जो है टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश कैसा होता है, ठंडा होता है बच्चों। ठीक है, और इनको पहाड़ों में जो है अल्पाइन टुंड्रा भी कहते हैं। तो उसके तुल्य वनस्पतियों का विस्तार जो है यहाँ कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई पर होता है। ये होता है 3600 मीटर से 4800 मीटर तक बच्चों। बहुत ठंडा प्रदेश होता है, तो ऊंचाई ज़्यादा होगी तो ठंडा अपने आप होगा। उसके आगे फिर बर्फ़ भी पड़ जाती है, तो जो है वहाँ वनस्पति का उगना ही मुश्किल हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इज डी। अगला चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12वां का प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो बच्चों इसमें सही ऑप्शन है, पहले देखते हैं गुरसो। तो गुरसो बुग्याल जो है वो तो जोशीमठ के पास है बच्चों। ठीक है, और जोशीमठ कहाँ है, चमोली ज़िले में है। तो ये तो हमारा गलत हो गया उत्तर। बगजी बुग्याल जो कहते हैं, बगजी एक्चुअली ये पहले बागजी बुग्याल कहा जाता था। बागजी बुग्याल माने बागों का मैदान, बुग्याल माने हो गया मैदान, और ये पहाड़ी भाषा में है तो जो है इसको वो कह देंगे बाग माने बाग। तो बागों का मैदान, यहाँ के लोग पहले वे बागों को के पास उधर मैदान में मवेशी ले जा करके, मवेशी माने गाय भैंस अपनी बकरियां ले जाने में डरते थे, क्योंकि बाघों का आतंक रहता होगा। तो तब बागजी बुग्याल इसका नाम पड़ा है। और बागजी बुग्याल ये भी हो गया चमोली में बच्चों। ठीक है, तो ये चमोली ज़िले में है, ये भी नहीं हुआ। अब आते हैं कफनी बुग्याल। तो कफनी बुग्याल तो जो है हमारा ये पिंडर घाटी के पास है। और पिंडर घाटी कहाँ है, जहाँ से पिंडर नदी निकलती है। तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर के आसपास से निकलती होगी। वो कहाँ है, वो है बागेश्वर ज़िले में। तो जो है ये भी उत्तर हमारा गलत हो गया, रह गया हमारा कौन सा बच्चों, द्यारा। द्यारा जो है ये हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, कौन सा हो गया, द्यारा। तो ये उत्तरकाशी में है, और उत्तरकाशी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है बच्चों। ठीक है, तो उत्तरकाशी में ही हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उपोष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन बच्चों, पहले उपोष्ण कटिबंधीय वन होते क्या हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन, या फिर उन्हें बच्चों कहते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वहाँ न तो अधिक गर्मी होती है और न ज़्यादा ही सर्दी होती है, मतलब बीच का मौसम होता है बच्चों। ठीक है, और पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में ये 23.5 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। दो गोलार्ध होते हैं ना पृथ्वी के, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों में जो है 23.5 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में जो है ये वन पाए जाते हैं।
और इन्हीं को हम उपोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। इनकी ऊंचाई जो होती है बच्चों, वो समुद्र तल से कितनी होती है? वो होती है आपकी 750 से लेकर 1200 मीटर तक। तो राइट आंसर इज 750 से 1200 मीटर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, वो है बेदिनी बुग्याल। क्या है? बेदिनी बुग्याल। इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया है कि जो है ये बुग्याल जो है चमोली ज़िले में स्थित है। कहाँ है? चमोली ज़िले में बच्चों। यहाँ से जो है आपको त्रिशूल पर्वत भी बिल्कुल साफ नज़र आएगा। और इस बुग्याल के बीच में बच्चों एक वो भी है, क्या नाम कहते हैं, बेदिनी कुंड नामक एक झील भी है। ठीक है, और जिसके आसपास अनेकों पुष्प खिलते हैं। हाँ, ब्रह्म कमल भी जो है बच्चों यहीं यहाँ खिलता है। ठीक है, तो ब्रह्म कमल के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में काफ़ी बात कर चुके हैं। तो वो हमारा राज्य पुष्प है, तो वो यहाँ यहाँ खिलता है, आपको यहाँ खिला हुआ मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15वां प्रश्न है बच्चों, उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में है? ठीक है, तो वो अब उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन आपको पता है, तब आप उत्तर दे सकते हो बच्चों। खुले वन जो होते हैं वो ऐसे जंगलों को कहते हैं जहाँ बच्चों वृक्षों का या वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का कह देते हैं, वो जो है उनका घनत्व या डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि पेड़ों की दूरी क्या होती है, आपस में ज़्यादा दूर होते हैं बजाय सघन वनों के। ये कम घने वन होते हैं, इनको हम साधारण बोलचाल में बोलते तो हैं कि ये जंगल कम घने हैं, तो वही वही हुए खुले वन। तो ये खुले वनों के जो है जो सर्वाधिक संख्या है वो पौड़ी गढ़वाल में है बच्चों। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में खुले वन आपके सबसे अधिक मिलेंगे। ठीक है, अब है क्या उसके बाद उत्तरकाशी भी मिलते हैं। पौड़ी गढ़वाल के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16वां प्रश्न है बच्चों। 16वां प्रश्न है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फोटो वही जो शुरू में कहा था, कोई प्रश्न आया था हमारा बांस से संबंधित, तो उस पर बात की थी कि जो है मैंने इसके वो बताए थे आपको कि बांस की 5 प्रजातियां जो होती हैं वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उनमें जैसे क्वैक, इनके साइंटिफिक नेम होते हैं कि क्वेर्कस सेमिकार्पिफोलिया, क्वेर्कस ल्यूकोट्राइकोफोरा, क्वेर्कस फ्लोरिबंडा। तो इस टाइप के ये होते हैं। और उत्तराखंड का वरदान इसलिए कहा जाता है बच्चों, ये काफ़ी जो है पेड़ अनेक गुणों से भरा हुआ है। पहली बात तो ये सबसे पेड़ हरा भरा रहता है, और ये जल संचय बहुत ज़्यादा होता है इसकी जड़ों में। इस कारण जो है नौले, जो धारे होते हैं इसकी शीर शीर फूटती हैं, जो वो इसकी जड़ों के आसपास फूटती हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसके पत्ते जो हैं बच्चों, इसके पत्ते जो हैं ये पशुओं के चारे के काम आते हैं। तो ये भी बात हो गई। तीसरी बात बच्चों, जो लोग हल बाते थे तो इसकी लकड़ी से ही अनेक हल के जो खेती करने के यंत्र बनाए जाते थे वो इसी की लकड़ी से बनते थे। चाहे वो जुआ हो, हल हो, नशूड़ हो। नशूड़ एक नाम है जो फाल जिसे कहते हैं, जिस जो धरती के अंदर घुसता है, तो उससे नशूड़ कहा जाता है, वो हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है बच्चों कि अगर उसे जलाया भी जाए तो कम से कम 24 घंटे तक वो बुझने के बाद भी उसमें कोयले जो है राख नहीं बन पाते हैं, जले रहते हैं। तो इसलिए इसे जो है क्या कहते हैं, उत्तराखंड का वरदान कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 16 पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोहिणी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो जो रोहिणी बुग्याल है बच्चों, वो कहाँ स्थित है? वो है आपका रुद्रप्रयाग में। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास है, ये सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, रुद्रप्रयाग में है। ये बुग्याल जो होता है ये दरअसल चोपता के पास है बच्चों। ठीक है, और क्या नाम कहते हैं, इस रोहिणी बुग्याल कहा जाता है इसे, और चोपता बुग्याल ही जो है वो अगर आपका रुद्रप्रयाग में है तो आपका रोहिणी बुग्याल भी रुद्रप्रयाग में होगा। तो ठीक है, अब सही उत्तर हो गया रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिपला कोटऊ रहाली
लड़ी पांगती खलिया बुग्याल कहाँ स्थित है। बच्चों इतने बुग्यालों के नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न तो ऐसा है कि यदि इनमें से किसी एक बुग्याल की हमें लोकेशन पता लग जाए बच्चों, तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। माना आपको पता है कि छिपला कोटऊ या रहाली या लड़ी पांगती या खलिया या इनमें से कोई भी बुग्याल का नाम है, आपको रहाली माना पता है आपको कि वो पिथौरागढ़ ज़िले में है। क्या कहाँ है? पिथौरागढ़ ज़िले में। तो आपको सबका उत्तर पता लग गया कि जो है ये सभी पिथौरागढ़ ज़िले में है। तो ये प्रश्न हमारा सही हो गया। 19वें प्रश्न में चलते हैं बच्चों। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे वन जहाँ लंबे समय तक शुष्क मौसम रहता है, यानी कि जो है सूखे का मौसम रहता है, ड्राई एरिया रहता है, ड्राई सीजन कह सकते हैं, उस समय ड्राई सीजन रहता है और उसके बाद जो है वहाँ भारी बारिश होती है। तो ऐसे मौसम को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है। ऐसे वनों को, मौसम को कहते हैं उष्णकटिबंधीय मौसम, और पेड़ वन को कह देते हैं, जंगल को उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो ये यहाँ तो साल भर गर्मी अधिक रहती है बच्चों, ठीक है। और इनकी यहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ होती हैं चौड़ी। तो ये जो है हमारा 3000 मीटर में तो पा ही नहीं जाएंगे बच्चों, ठीक है। 1800 से 2000 भी बहुत ऊंचाई पर है। तो जो कम होंगे चौड़ीदार पत्ते वाले पेड़ हमें विषुवत रेखा से नज़दीक आने में मिलेंगे, भूमध्य रेखा के नज़दीक आने में मिलेंगे। तो इसका उत्तर ये हो गया बच्चों 1500 मीटर से कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20वें प्रश्न में। प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये वीडियो में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि बुग्याल किसे कहा जाता है? तो बुग्याल तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया है। नदी के संगम को नहीं कहते, सूखे जंगलों को नहीं कहते, समुद्र स्थल को नहीं कहते, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को हम क्या कहते हैं बच्चों? बुग्याल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ में स्थित घास के मैदान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन उत्तराखंड के किस भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं बच्चों? ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कैसे पाए जाते हैं? आर्द्र माने थोड़ा जिनमें आर्द्रता होती है, नमी रहती है। तो वो शिवालिक की श्रेणी, हाँ बिल्कुल, और दून घाटी क्षेत्र, दोनों जो हैं सही हैं। और ट्रांस हिमालय में तो कहाँ होगा? ट्रांस हिमालय में तो पेड़ पौधे ही नहीं पाए जाएंगे, बहुत ऊपर है ऊंचाई पर, वो बर्फ ही रहती है वहाँ। तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसका उत्तर है बच्चों ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है बच्चों, हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? ठीक है। तो हर की दून बुग्याल बच्चों उत्तरकाशी में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। चलते हैं 23वें प्रश्न में अपने। कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है, ठीक है। कोणधारी, कोणधारी क्या मतलब? कोणधारी वन माने जिनके पत्ते कोणधारी होते हैं बच्चों, जिन पेड़ों के। अब सागौन, सागौन के तो होते नहीं, ये चौड़े पत्ते होते हैं, ठीक ही हो गया। वो तो इससे हमारे विकल्प से खत्म हो गया। चीड़ है, चीड़ के पेड़ के पौधे जो है सुईनुमा होते हैं, कोणधारी होते हैं। देवदार के भी वैसे ही होते हैं। काफल भी हट गया, काफल के भी पत्ते नहीं होते हैं उस टाइप के। तो अब चीड़ और देवदार, तो प्रमुख वृक्ष क्या है इसमें? चीड़ है बच्चों। इस ये जो है देवदार का पेड़ भी हालांकि इमारती लकड़ी है, इमारती लकड़ी उसमें फर्नीचर के काम आती है। तो चीड़ की लकड़ी भी फर्नीचर के काम आती है। चीड़ के साथ साथ इसका पिरूल भी हमारा काम में आता है बिछावन के लिए, जानवरों के। और क्या नाम कहते हैं इसके, लकड़ी से छिलके विलके जलाते हैं लोग इधर उधर जंगलों में, या इधर उधर रास्तों में जाते हैं अंधेरे में, तो वो जला के ले जाते हैं। आग जलाने का काम में आता है, चूल्हा जलाने का काम आता है। साथ में इससे लीशा निकाला जाता है बच्चों, ठीक है। लीशा, लीसे से कई आइटम बनते हैं। जो इसका गोंद होता है उसे लीशा कहते हैं। तो ये इसका प्रमुख वृक्ष हो गया चीड़ बच्चों। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। 24वां प्रश्न है, पुष्टहारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ठीक है बच्चों। तो पुष्टहारा जो बुग्याल है हमारा, वो है उत्तरकाशी में स्थित, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 25वां है बच्चों, हरा सोना के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? देखो हरा सोना, सोना तो महत्वपूर्ण होता ही है बच्चों, ठीक है, इसलिए सोना लगा दिया है। हरा क्योंकि हरे रंग का है। तो आपको जिसकी इम्पोर्टेंस जिस पेड़ की ज़्यादा होगी,
तो वो हरा सोना के नाम से जाना जाता होगा। बुराश के इम्पोर्टेंट है, यद्यपि हमारा राज्य वृक्ष भी है, लेकिन जो है वो फर्नीचर के काम, लकड़ी के काम भी नहीं आता है, बाकी किसी काम नहीं आता वो। उसके बुराश के फूलों का जूस वूस बनाया जाता है, भाई इतना ही काम आता है। साल साल तो हरा सोना ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि वो नीचे पाया जाता है, तो वो पत्तियाँ उसकी झड़ जा चुकी होती हैं। और चीड़ ये भी नहीं है, इसकी भी पत्तियाँ सब झड़ी जाती हैं। बाँस जो है ये लगभग लगभग सदाबहार पेड़ भी है बच्चों, और इसके इसके जो है मैंने वो भी बताए थे आपको लाभ क्या क्या है। तो बहुत लाभ, बहुत ही जो है गुणों से युक्त पेड़ है ये। तो इस मसाले वसाले भी इसी में वो किए जाते हैं। रेशम के कीट पालन के लिए भी शायद ये पेड़ और बांस का काम आता है। और इसकी छाल से जो है मसाले वसाले तैयार किए जाते हैं। रंग बनाने के लिए भी, खाने का रंग बनाने के लिए भी इसकी छाल का यूज़ किया जाता है। और पत्तों को वो मवेशियों को खिलाने के लिए पत्ते आदि काम आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। उत्तराखंड का संपूर्ण उप हिमालय क्षेत्र किस वनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बच्चों किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड का संपूर्ण उप हिमालय क्षेत्र। उप हिमालय क्षेत्र किसे कहेंगे? उप हिमालय क्षेत्र होता है बच्चों कि हिमालय है, हिमालय से नीचे, यानी कि जो हमारा शिवालिक की श्रेणी आ जाती है लास्ट में, उनकी तलहटियों का जो एरिया होता है, उसको हम उपोष्ण या उप हिमालय क्षेत्र कह कह सकते हैं। तो वो क्या हो गए हमारा उत्तर उपोष्ण कटिबंधीय वन। क्या हो गया? उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। 26 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो जल्दी जल्दी करना है इसे। निम्न में से किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है? बच्चों एक वेद इनमें से ऐसा है जिसको जो है जहाँ वेदों की रचना हुई थी, ठीक है। तो वेदों की रचना हुई थी, वेद से नाम आया है, तो वेद से कल्पनाथ, और इधर वेदिनी, वेदिनी यानी कि वेदिनी कह सकते हैं, जैसे वेदिनी लिखा है, एक्चुअली है वेदिनी। तो ये यहाँ जो है इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ वेदों की रचना हुई, ऐसा माना जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 28वां प्रश्न है बच्चों हमारा कि कोणधारी वन कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ठीक है, कोणधारी वन कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बच्चों आपके 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, देवदामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देवदामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है बच्चों? ये है इसका सही ऑप्शन कि ये उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ? उत्तरकाशी में। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है बच्चों, रहाली और खलिया बुग्याल स्थित हैं। तो रहाली और खलिया बुग्याल कहाँ स्थित हैं? ये पिथौरागढ़ में स्थित हैं। सही ऑप्शन आ जाएगा पिथौरागढ़। ठीक है, अगला चलते हैं। लास्ट प्रश्न है बच्चों, ये 31 प्रश्न रखे थे मैंने। तो पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक है? तो पर्वतीय शीतोष्ण, शीतोष्ण माने बच्चों जहाँ न तो ज़्यादा अधिक सर्दी, न ज़्यादा उष्ण माने गर्मी, शीत भी और गर्मी भी, मतलब जहाँ मिला जुला मौसमों का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले जंगल जो होते हैं, जहाँ पर शीत ऋतु में पाए जाने वाले पेड़ भी होते हैं, गर्म मौसम में होने वाले वो है उनका विस्तार। तो उनका विस्तार कहाँ होगा है बच्चों? ये है 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। और आपका ये लगभग बुग्याल और वनों का से काफ़ी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। लगता नहीं मुझे कि ज़्यादा और ज़रूरत पड़ेगी वीडियो बनाने की। तो अब आपसे अंत में विदा लेने से पहले आपसे एक अनुरोध पुनः है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कमेंट करें बच्चों, तो ताकि जो है मुझे तो पता चले कि मैं जो है कैसा आपको बता पा रहा हूँ, या आप समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे मेरे बातों को। ठीक है, तो ये हो गया। और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो बच्चों बाकी लोग भी इससे लाभान्वित होंगे और उनकी जानकारी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो, और इसी के साथ बाय बाय बच्चों।